हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटीग्रेशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं, फटाफट टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इस इंटीग्रेशन चैप्टर में एक एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन गारंटीड आता ही आता है, या फिर उसी टाइप के क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है एक्सरसाइज आपका जो कि होने वाला है 5 पॉइंट, सही गेस किया आपने, 4। 5.4 में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसीलिए मैं शुरुआत भी करूंगा 5.4 के सम से ही। कहीं ना कहीं आपको उसका लॉजिक या उसका फॉर्मूला आपको मिलेगा पेज नंबर 124 पे। जो भी आपके 4 फॉर्मूले से वो अच्छे से कर लो, कहीं ना कहीं उसका जरूर बेनिफिट होगा आपको। तो चलिए देखते हैं, सम की शुरुआत करते हैं। तो जब भी सम आएगा तो ऑलवेज आपको आई एज्यूम करना है, पता है इंटीग्रेशन का आई लिखते हैं, राइट। तो ये सम्स में क्या होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है ना, वो 1 होना जरूरी है। तो देखिए जो कि यहाँ पे 1 नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1 लेता हूँ। तो यहाँ क्या बहुत सारे लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो 4 से डिवाइड कर लूंगा, जो कि यहाँ पे आपको देखो मिलेगा 4। यस, 4 से डिवाइड किया मैंने, तो यहाँ 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 कट जाएगा, यहाँ 4 से करूंगा तो 5 मिलेगा, और यहाँ 4 से करूंगा तो पॉइंट में नहीं लाना है, इतना काफी है। हाँ, लेकिन आप बोलेगा 4 किधर गया, तो मैं लिखूंगा 1/4। यस, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर से 4 कॉमन निकाला ना। 4 कॉमन निकालना मतलब ही क्या होता है पता है, 4 से अंदर डिवाइड करना, बस तो मिल गया आपको आंसर। या फिर आप ऐसा बोलो कि 1/4 से मल्टीप्लाई करना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि है थर्ड टर्म, तो मैं यहाँ पे साइड में कैलकुलेट करता हूँ। थर्ड टर्म को शॉर्ट में मैं बोलता हूँ टीटी। तो उसका फॉर्मूला आता है हाफ इंटू, यहाँ फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन बताता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है ना वो, यानी कि कितना यहाँ पे -5 होने वाला है। तो मैं लिखता हूँ -5, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इन दोनों का हाँ, यहाँ पर भी पॉइंट में नहीं लाना है, जो कि आपको मिलेगा -5/2 एंड होल ब्रैकेट का स्क्वायर, जो कि होने वाला है 25/4 टीटी, यानी कि थर्ड टर्म। तो हम थर्ड टर्म को आपने ऑलरेडी क्लास 10th में भी एक ऐसे मेथड सीखी होगी, राइट, फॉर्मूला मेथड, वैसे टाइप का कुछ ये है। तो देखिए 1/4 को मैं लिखूंगा यहाँ कॉमन, और जो भी आपको थर्ड टर्म मिली है ना, तो थर्ड पोजीशन में जाकर ही मैं लिखूंगा। जैसा कि यहाँ देखो एक्स स्क्वायर -5x प्लस, ये देखिए मैंने क्या बोला, थर्ड टर्म पे जाकर लिखूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 25/4 -20/4 प्लस 17/4। अभी आप बोलेगा अरे बाप रे, दो बार क्यों लिखा। देखो मैथमेटिक्स का बेसिक रूल, कोई भी एक्स्ट्रा टर्म आप इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो उसके ऑपोजिट टर्म भी लेनी जरूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे +25/4 लिया, तो -25/4 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हो रहा है क्या? नहीं, वैसे भी कट जाएगा। यस, अभी कोई किसी का माइंड में आया होगा माइनस को आगे क्यों नहीं लिखा, प्लस को ही आगे क्यों लिखा। यस, राइट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यहां से जो होने वाला जो फॉर्मेट है ना, ये होने वाला आपका ए स्क्वायर प्लस और माइनस, मतलब यहाँ माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए प्लस बी स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो ये स्क्वायर है ना, पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव नंबर लेके पूरा कर दोगे आप सत्यानाश। और सत्यानाश होने से पहले देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे दिखा दे। 1/4, जैसे कि मैंने बोला अभी, यस, ज्यादा सोचना नहीं, बहुत इजी। ये जो फॉर्मेट है जैसा 10th में भी अपन करते थे, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मेट है। सिंपल कैसे लेना है इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाता हूँ। एक्स एज इट इज, बीच में प्लस माइनस होगा, डायरेक्ट लिखने का, प्लस होगा तो प्लस लिखने का, माइनस होगा माइनस लिखने का। अरे यहाँ सोचना नहीं, इनका डायरेक्ट ले लो स्क्वायर रूट, जो कि होने वाला है 5/2, और पूरे ब्रैकेट का करने का स्क्वायर। समझे पब्लिक? वेरी गुड। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, तो दोनों का क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। तो 25 में से 17 जाएंगे तो बचेंगे 8। हाँ, साइन सबसे बड़ा रोल परफॉर्म करता है। अगर साइन गलत, फॉर्मूला गलत, सत्यानाश। तो प्लस माइनस माइनस तो सही होगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो दोनों में से ग्रेटर कौन होगा, बट ऑब्वियस ये होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे dx। अभी आगे देखते हैं 1/4। यस, इसका रिजल्ट आएगा 5/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा 2 आया। 2 कंप्लीट स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो जब भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, सिंपली आपको उसको लिखने का है रूट में।
चलिए गाइस, अभी टाइम आ गया फॉर्मूला यूज करने का। तो आपने समझ गए होंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चारों में से एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, जो कि होने वाला है सबसे पहला वाला फॉर्मूला। तो यहाँ लिखता हूं मैं फॉर्मूला रिजल्ट, फॉर्मूला आई मीन रिजल्ट लिखता हूँ 1/4, जो भी आपका ऑलरेडी है। अभी उसके बाद हम लिखेंगे 1 अपॉन क्या है 2a। तो सबसे पहले तो a का मतलब ये जो रूट में है ना, वो वाला होने वाला आपका a। तो मैं यहाँ लिखता हूँ √2। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। इसके बाद क्या होगा, क्या आ रहा है, लॉग ऑफ x माइनस ए। एक्स माइनस ए का मतलब, x मतलब ये पूरी टर्म, सिर्फ x नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस ए का मतलब क्या है √2 अपॉन x प्लस ए, राइट। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है आपका साइन, जब भी कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड है। डिफाइन है क्या, नहीं, डिफाइन मतलब यह लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होते, वो नहीं है, इसीलिए हम लिखेंगे लास्ट में प्लस से। कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/8√2 बनेगा। ठीक है ना, इनका 8 2 4 2 8 और ये √2 वैसे ही। फिर इसको मैं लिख देता हूँ आगे। देखो, इतना भी रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर देगा। ये डिनोमिनेटर 2 है ना, हटाओ, हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो। मतलब ये देख, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ x बन गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी वैसे ही होगा 2√2, और लास्ट में प्लस लिखना मत भूलो। तो देखिए आपको आंसर मिल गया, राइट। तो 5.4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे क्वेश्चंस को रेफर करो। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए गाइस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपका टाइम बचाने के लिए पहले से क्वेश्चन एंड उसका फॉर्मेट लिख के रखा है। मैं क्वेश्चन लिखने पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इससे बेटर कि कंसेप्ट क्लियर करने पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ क्या दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ है, राइट। ये आपका f' मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है। फंक्शन का क्या, f' का मतलब वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने ये सब क्लियर किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो जाके जरूर देखो, उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया, बहुत ही डिटेल में। तो एक बार आप देखोगे ना, सीधा जाके एग्जाम में लिखोगे, राइट। तो इसके साथ साथ मैंने और भी मैथ्स 2 के भी बहुत सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं या कैसे फॉर्मेट में आते हैं, वो सब कवर कर लिया गाइस। अगर वो वीडियोस नहीं देखे होंगे ना, तो 4 दिन अभी भी आपके पास, 4 दिन में सारे क्वेश्चन देख लो, सारे वीडियोस देख लो, खुद प्रैक्टिस कर लो, फिर देखो आप आराम से स्कोर करोगे। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ। ये रेडीमेड फॉर्मेट है, आप ऐसा याद रखो कि f(x) अगर निकालने बोला ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, उसका मैं डिटेल में लॉजिक बताता हूँ कि अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है ना, सो मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ कि जो भी आप डेरिवेटिव है उसका अगर आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आपको ओरिजिनल मिलेगा f(x), मतलब ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं, हर एक टर्म का इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो 4, अभी बताइए x³ का इंटीग्रेशन कितना आएगा। यस, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन में फर्क है गाइस। देखो फॉर्मूला तो सेम दिख रहा है, लेकिन अगर ये डेरिवेटिव का रहेगा ना, तो इसको बोलते हैं nx पावर n-n। इंटीग्रेशन का रहेगा तो मतलब ऐसा साइन ना, तो इसका रिजल्ट आएगा n+1 अपॉन n-n+1। मतलब जो न्यूमरेटर, जो पावर है ना, वही पावर आपकी डिनोमिनेटर में मिलेगी। जनरली यहाँ देखो माइनस किया हुआ है, यहाँ क्या किया प्लस, इसीलिए इंटीग्रेशन को एंटी डिफरेंशिएशन या फिर एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो फटाफट करते हैं फॉर्मूला। सिंपल, पावर में 1 ऐड कर दो तो 4 बनेगी, और वही पावर नीचे लिख दो। पावर में 1 ऐड कर दो, x पावर 3 बनेगा, वही 3 नीचे लिख दो। पावर आप बोलेगे कुछ नहीं, 1 है ना, तो 1 ऐड कर दो, मतलब x² बनेगा, वही पावर नीचे लिख लो। के मतलब कांस्टेंट, अगेन वही डेरिवेटिव में कांस्टेंट 0 आता है, लेकिन गाइस इंटीग्रेशन में 0 नहीं आता है। जो भी नंबर रहेगा उसके साथ x लगेगा। मतलब समझो 5 है, तो डेरिवेटिव में इसका आप 0 लिखते हो, लेकिन इंटीग्रेशन में 5x आ जाएगा, राइट। समझे क्यों, चलिए आगे देखते हैं। और प्लस सी मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, सी मीन्स जो आप सोच रहे हो नहीं, सी मीन्स कांस्टेंट। यस, तो मैं यहां लिख लेता हूं, चलो फटाफट उड़ा देते 4, फटाफट उड़ा देते 3, चलो 2, और कुछ बाकी है नहीं, x पावर 4 इसको लिख लेते हैं x³ प्लस x² प्लस kx प्लस c। तो आपका f(x) बनेगा ये। चलो इसको कर देते हैं, लपेट देते हैं। यस, हमने लपेट लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको टच नहीं करने का, ऐसा हवा में रखो।
ठीक है, तो ये लिख लिया हमने फंक्शन। अभी आपके पास कुछ वैल्यूज दिए, जैसे कि आपको क्या क्या दिया मैं लिख लेता हूँ। एफ ऑफ 0 है वो इज इक्वल टू क्या है 1 दिया हुआ है, तो ये x के जगह 0 आया ना, तो इसके जगह मैं x के जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और उसका आंसर मिलेगा 1। चलिए देखते हैं आगे क्या मिलता है। चलिए गाइस, आपको ये क्या दिया है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया था, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गिवन। अभी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ना इसके साथ, तो x के जगह 0 है तो मैं हर जगह 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा, क्योंकि k इंटू 0 तो 0 ही बनेगा। सिर्फ c बचा है, तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपकी 1, राइट। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। सिमिलरली आपको f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 दिए, तो मैं लिखता हूँ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 गिवन है। तो अगेन वही बात, हर जगह मैं 1 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 1 मिलेगा मुझे, -1 मिलेगा, 1 मिलेगा, k मिलेगा, एंड c की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास अभी है, तो +1 -1 हटा दो, 2 + k इज इक्वल टू 4, यानी कि k इज इक्वल टू 2। ये बेसिक चीजें है गाइस, वो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेकिन उनका क्वेश्चन क्या था, f ऑफ x, उनको क्या चाहिए f ऑफ x। तो देखिए क्या करेंगे, f ऑफ x फाइंड आउट करना है, तो देखिए क्या ओरिजिनल जो मैंने यहाँ पे बॉक्स वगैरह करके रखा है ना, बस उसके जगह आपको क्या करना है, k एंड c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, बाकी एज इट इज, मतलब x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बनेगा, कितना बनेगा -x³ प्लस x²। अभी k की वैल्यू कितनी है 2, तो बनेगा आपका 2x, एंड c कितना है 1। तो देखिए आपको एक्चुअल f ऑफ x जो चाहिए था ना वो मिल गया है। चाहे तो इसको बॉक्स नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन आएगा तो सीधा आएगा 3 मार्क्स के लिए। सिमिलरली आपको 5.1 में 6, 7 एंड 8 ऐसे टोटल 3 क्वेश्चन, उसमें से मैंने एक तो करवा लिया, बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे टाइप के आप जरूर एक बार उनको भी रेफर कर लेना। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार एग्जाम के लिए। तो जब भी इंटीग्रेशन का सब आएगा ना, तो सबसे पहले आपको इसको आई एज्यूम कर लेना, ठीक है ना। अभी देखते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी समय, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला समय। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ कितना x पावर n प्लस 1 है, तो ये जो फंक्शन है ये, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, देखिए x पावर n है ना, तो nx पावर n माइनस 1 ऐसा आ जाएगा। मतलब ये वाला देखिए, ये वाला n तो चलो नंबर के जैसा होता है ना, तो n को छोड़ दो, x पावर n माइनस 1 होना चाहिए, तो ये पार्ट ऊपर होना चाहिए, ओके, तभी इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा। एक रेडीमेड फॉर्मूला बता देता हूँ, ये एमसीक्यू के लिए बहुत काम का, जैसा कि ऊपर फंक्शन नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो उसका रिजल्ट आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन, राइट। प्लस सी लिखना मत भूलो, एमसीक्यू के लिए बहुत ही काम का ये फॉर्मूला, और सम सॉल्व करते समय तो काम आ ही जाएगा, लेकिन एमसीक्यू के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ और x पावर n से x पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो x पावर n आएगा। और ये देखो, आप बोलोगे अरे बाप रे, यहाँ पे x पावर n कहाँ से आ गया, तो मैंने इसी से इसको मल्टीप्लाई करना है। देखना कैसे आया, देखो x है, इसकी पावर 1 है और x पावर n माइनस 1 है, इससे मल्टीप्लाई किया ना ऊपर नीचे मैंने, तो रिजल्ट क्या मिला, दोनों का बेस सेम है, तो पावर की होगी एडिशन। तो देखिए कट गया, कितना पावर है n आ गया ना, तो मतलब ये यहाँ पर भी मैच हो गया और अपना जो डेरिवेटिव है वो अपने आप ऊपर भी आ गया, तो है ना इजी तरीका। तो देखिए आपको ये चाहिए तो आप ऐसा स्क्रीनशॉट लिख के रखो, काम आएगा। तो अभी हम यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लेने के लिए आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन वैसे भी 1 का रेडीमेड 0 होने वाला बिकॉज कांस्टेंट है, तो मैं इसको ही ले लेता ना। तो मैं पुट यहाँ पे एज्यूम करता हूँ x पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू t। आप जो चाहे लेटर ले सकते हो, मैं यहाँ पे t ले रहा हूँ, h भी ले सकते हो। तो इसको डिफरेंशिएट कर दे, है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, n x पावर n माइनस 1 का तो वैसे भी कितना मिलेगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और t का बनेगा dt अपॉन dx। याद आया आप क्या लिखते थे, जब भी y आता था तब हम क्या लिखते थे, dy अपॉन dx लिखते, तो t है तो dt अपॉन dx लिखेंगे। हमें सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ n माइनस 1 लिखता हूँ, ये dx डिवाइड है, इस तरफ आके करता हूँ मल्टीप्लाई, और सिमिलरली n मल्टीप्लाइड है तो वहां जाके बनेगा
डिवाइड। तो देखिए ये मेन आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब ये सारे वैल्यूज हम ये वाले इंटीग्रेशन वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे ना न्यूमरेटर वाला पार्ट, ये dx भी न्यूमरेटर में ही है। ये वाले पार्ट में आप नोटिस करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम दिख रहा है, देखिए राइट। इसका मतलब ही क्या है, dt अपॉन n। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ये dt अपॉन क्या है, n मीन जैसे कि मैंने बोला नंबर का काम करेगा। और यहाँ देखिए x पावर n प्लस 1 मतलब ये क्या है, t। लेकिन इससे पहले अभी भी कुछ पार्ट बाकी है, वो हम लिख लेते हैं ना, dt अपॉन n। क्या बाकी है, x पावर n। तो ध्यान से देखिए आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा। x पावर n का मतलब क्या, ये प्लस 1 है, वहां जाके क्या बनेगा -1। मतलब x पावर 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, t माइनस 1 लिखेंगे, t-1। ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन अपने 5.1 फोर्थ या फिफ्थ वाला क्वेश्चन है सेम टाइप का, वो आपने देखा होगा। वैसे ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, देखते कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ट्रिकी है, ये ट्रिक समझ गए तो आपका सम कभी गलत नहीं आएगा, बहुत इजी है। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वैसे भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलने वाला, तो मैं क्या करूंगा, मीनिंग चेंज ना करते हुए इन दोनों टर्म्स को ऊपर शिफ्ट करूंगा। लेकिन ऊपर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, t हटना चाहिए तभी तो 1 आएगा। हाँ, और यहाँ -1 है तो +1 ही आना चाहिए। तो एक कॉमन सेंस है, t में से t जाएगा मतलब माइनस करना पड़ेगा। एक कंफर्मेशन और बताऊं आपको, ये देखिए -1 है तो माइनस ऑफ माइनस क्या बनेगा, प्लस। तो मैं क्या करूंगा, अभी देखिए t को लिखूंगा फर्स्ट, माइनस t-1 लिखूंगा, और ये ओरिजिनल जो है वो एज इट इज, ठीक है। ये देखिए dt अपॉन n चाहिए तो आप इस वाले n को बाहर ले सकते हो, लाइक नंबर का ही काम कर रहा है ना, तो ये वाले टर्म को हम लेते बाहर, ताकि आपका नेक्स्ट स्टेप पे टाइम बचेगा, राइट। अभी हम आगे देखते हैं इसको कैसे लिखना है। तो क्या करना है, देखिए i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए ये कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल करना होता तो ऑलरेडी चेंज क्यों कर दे। फिर ये बीच में माइनस दिख रहा है, देख रहे हो, तो ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया। ये डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट देंगे, तो t अपॉन क्या बनेगा, t-1, राइट। बीच में आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आएगा आपका t-1 ऑफ t। आगे क्या देखिए, यहाँ t रह गया था, यस, t-1 इंटू टी। तो सबसे पहले इनको कर दो स्क्वायर ब्रैकेट और आगे लगाओ dt। हाँ, 1/n आपने बाहर लिया है, मत भूलना, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, 1/n वैसे ही रख देता हूँ मैं। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन, आप नोटिस करेंगे तो ये टी कट जाएगा, यहाँ पे क्या आया 1। यहाँ पर भी देखो ये ब्रैकेट कर देता हूँ, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा फिर t। तो इसको लिख लेता हूँ सिंपल ब्रैकेट में 1/t-1, और इस तरफ 1/t dt। देखिए अभी बड़ा सिंपल हो गया सब। अभी हम 1/n को वैसे रख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t-1 dt माइनस 1/t dt, राइट। आप समझ गए होंगे, यस। लीनियर, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन होगा और उसी टर्म का डेरिवेटिव ऊपर भी होगा, तो सिंपल आपको लॉग का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो 1/n, तो रिजल्ट क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t-1, जो कि मैंने सम के स्टार्टिंग में ही समझा था, वही फॉर्मूला, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ t, और प्लस c लिखना मत भूलो। अभी हम क्या करेंगे, जो भी आपने t एज्यूम किया था, सिंपली t के जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो t को क्या एज्यूम किया था, देखो आपको यहाँ, यस, लॉग ऑफ t-1 मतलब ही क्या था, x पावर n था, माइनस t का मतलब ही क्या था, देखो यहाँ पे x पावर n प्लस 1, x पावर n प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c, राइट। दो लॉग में अगर माइनस होता है तो बेसिक रूल आपको पता रहेगा, दो लॉग में जब भी माइनस होता है ना तब डिवीजन आ जाता है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा ये, राइट। ये देखो दो लॉग में माइनस है ना, तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते समय डिवीजन आ जाता है, और लास्ट में आपको प्लस सी लिखना है, बिकॉज कांस्टेंट है, यहाँ इंटीग्रेशंस नहीं है, इसीलिए हम लास्ट में प्लस सी लिख देते हैं। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके 5.6 में, ये वाले क्वेश्चन के जस्ट ऊपर है, तो शॉर्ट में वो भी समझा देता हूँ। उस वाले क्वेश्चन में क्या पता आपको, यहाँ पे ना 5 है, तो सिंपल ये लॉजिक में यूज करूंगा, यहाँ पे 5 मतलब यहाँ पर भी मुझे 5 लाना है, राइट। तो यहाँ तो ऑलरेडी एक पावर है, मतलब कितने पावर चाहिए, और 4 पावर चाहिए। ये पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक मैंने क्या बोला था, इसका डेरिवेटिव x पावर 5 का कितना आता है,
एक्स पावर 4, तो इनडायरेक्टली एक्स पावर 4 ही ऊपर चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 5 लाएंगे, ये देखो यहाँ पे 5 लाएंगे और यहाँ पे क्या लाएंगे 4। तो देखिए ये लॉजिक आ गया ना सेम। फिर आगे ऐसे ही आपको करना है। तो एक बार आप ये सम खुद सॉल्व करके देखो, तो इसका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए गाइस देखते हैं अपने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि होने वाला है इम्पोर्टेंट। ये 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पार्शियल फॉर्म में है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। तो पार्शियल फॉर्म में क्या करना होता है आपको, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ 2x + 1 अपॉन x + 1 x - 2, जो भी है उसको लिख लिया मैंने पहले एज इट इज। अभी मैं लिखूंगा यहाँ a अपॉन फर्स्ट फैक्टर लिखूंगा एंड राइट प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर लिखूंगा। तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोल सकते हो। तो रिजल्ट a ऑफ x - 2 प्लस b ऑफ x + 1 अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होगा मल्टीप्लीकेशन, जो कि आपको रिजल्ट मिलेगा ऐसे। तो यहाँ क्या आपका 2x + 1, डिनोमिनेटर में क्या है x + 1 x - 2। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उड़ा देते हैं, तो बचेगा क्या 2x + 1 इज इक्वल टू a ऑफ x - 2 राइट प्लस b ऑफ x + 2। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें मिल गया। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार ये वाले पार्ट को 0 लेंगे और एक बार ये वाले पार्ट को 0 लेंगे। तो चलिए देखते हैं। व्हेन x + 1 इज इक्वल टू 0 दैट इज x + 1 है, वहां जाके बनेगा -1। तो इसी फंक्शन में आके मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखिए 2 ऑफ -1 + 1 इज इक्वल टू a ऑफ x के जगह कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे -1 -2 -3 एंड b ऑफ -1 + 1। देखो बड़ा ही सिंपल है, -2 + 1, यहाँ क्या बनेगा a ऑफ -3, यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखिए कट गया मतलब क्या बना 0 बनेगा, प्लस माइनस कट गया मतलब 0। तो यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया -3, अरे वैसे भी 0 ही बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -3 है यहाँ के प्लस कर दो और ये +1 है वहां जाके माइनस कर लो। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/3। यस ये देखिए a की वैल्यू हमें मिल गई। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें a की वैल्यू मिल गई 1/3। अभी ये वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते क्या मिलता है। व्हेन x - 2 इज इक्वल टू 0 दैट इज, ये माइनस है उस तरफ जाके क्या बनेगा प्लस, मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अभी ये 2 वैल्यू हम यहाँ बॉक्स में, जहां मैंने बॉक्स किया वहां जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 ऑफ 2 + 1 इज इक्वल टू a ऑफ x के जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 2, तो 2 - 2 प्लस b ऑफ 2 + 1। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 5। और यहाँ तो 0 मिलेगा, छोड़ दो, यहाँ डायरेक्ट मिलेगा आपको 3b। तो आपको b की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 अपॉन ये 3 मल्टीप्लाइड है वहां जाकर डिवाइड बनेगा, मतलब 5/3। तो b की वैल्यू मिल गई 5/3। अभी a की एंड b की ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते रिजल्ट क्या मिलते हैं। 2x + 1 अपॉन x + 1 डॉट है मतलब इंटू है बीच में x - 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी मिली है, देखो यहाँ पे 1/3। तो 1 यहाँ लिखूंगा मैं 1/3 एंड उसके डिनोमिनेटर में क्या है x + 1 प्लस b की वैल्यू कितनी मिली आपको 5/3। तो इसको डिनोमिनेटर में कितना है x - 2 है, तो मैं लिखूंगा x - 2 राइट। अभी हम हर जगह अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको 2x + 1 अपॉन x + 1 राइट। यहाँ पे है x - 2 dx, इस तरफ भी हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन। तो क्या मिलेगा देखिए 1/3 x + 1 dx प्लस 5/3 x - 2 dx राइट। ये मतलब ही कहते हैं ओरिजिनल सम, तो इसके जगह लिखूंगा मैं i। और देखिए इन दोनों को हम इंडिविजुअल इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो नंबर है उनको ले लो बाहर। तो 1/3 तो 1/x + 1 dx प्लस 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 dx राइट। अभी क्या मिलेगा देखो, फिर 1/3 इसका रिजल्ट आएगा log ऑफ mod ऑफ फंक्शन राइट। पता है आपको बेसिक ये क्या है, लीनियर फंक्शन और इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस केस में भी बताया था। प्लस 5/3
लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस सी लिखना मत भूलो, राइट। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। यस, अभी आपके माइंड में आओगे अरे सर पिछले बार यहाँ पे माइनस आया था तो अब आपने क्या किया था, डिवीजन लिया था, राइट। लेकिन अभी प्लस आया तो मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, सही सोचे आपके। लेकिन क्या कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, यहाँ देखिए 1/3 है या 5/3, इसका मतलब कोएफिशिएंट सेम नहीं है। जब कोएफिशिएंट सेम नहीं होगा तो आप इसे नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो कि हमने इंटीग्रेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिए हो तो समझ आ गया होगा। डोंट वरी, जैसा कि मैंने बोला था इंटीग्रेशन के भी 2 पार्ट्स में बनाने वाला हूँ। जैसे डेरिवेटिव चैप्टर्स के 2 पार्ट, एक पार्ट तो आपने देख ही लिया होगा, सेकेंड पार्ट आपको मिल जाएगा। वैसे इंटीग्रेशन का ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।